नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, राहु केतु का महापरिवर्तन हो रहा है। राहु आपके मेष राशि में आएंगे और केतु तुला राशि में 12 अप्रैल को। तो इनके इस महापरिवर्तन से आप सिंह वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, जो केतु हैं 12 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:31 पर अपनी उच्च राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे। अब केतु की जो रफ्तार है ना, वो धीमा है और एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने में वो 18 महीने का समय लेते हैं। और वैदिक ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह कहा गया है, जिनकी चाल हमेशा उल्टी रहती है, यानी वो वक्री चलते हैं पीछे की तरफ। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जो हैं वो व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु की स्थिति उत्तम होती है वह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। समाज में नाम, सम्मान, रुतबा होता है। ऐसे लोग विपरीत और अशुभ केतु अगर आपका कुंडली में केतु विपरीत प्रभाव दे तो दिमाग में गलत कार्य करने का आइडिया या फिर वैराग्य की तरफ केतु ले जाता है। अब सब विशेषता है यहाँ पर केतु का, लेकिन केतु जो है ना, व्यक्ति को कुशलता भी देता है, न्याय की गहरी भावना देता है, मीठी वाणी भी केतु ही देता है, और यहाँ तक कि विनम्रता भी व्यक्ति को केतु देता है। संघर्ष और टकराव से बचने का जो चतुर रणनीति होती है वो केतु ही के कारण ही होता है। व्यक्ति के जीवन में संतुलन, अब तुला में आएंगे तो संतुलन भी देगा और सुखद और सुंदर तरीके से कार्य को करने का गुण भी देगा। तो ऐसे में केतु का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये तो हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक और बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता केतु, क्योंकि केतु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल देता है। अब यहाँ तुला पर बैठे हुए हैं, तुला राशि में, तो ऐसे में अगर केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध की युति और दृष्टि पर निर्भर करता है, तो केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में व्यक्ति को वैसा ही परिणाम देता है जैसे ग्रह उनके साथ जुड़ते हैं। तो केतु जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव का निम्न फल देता है, और अलगाव का भी यह ग्रह माना जाता है। तो केतु कर्म प्रधान ग्रह है, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित होता है और शुरुआती चरण राहु का प्रभाव होता है। तो केतु किसी भी व्यक्ति के विचार, गहन विश्लेषण, ये चीजें केतु देता है। स्थिरता, जीवन का उद्देश्य का एहसास भी केतु करवाता है। और केतु के बारे में एक और चीज है कि केतु जो है ना, भ्रम भी देता है, आत्मज्ञान भी देता है, कभी कभी भटकाव भी देता है। तो ऐसे में जब वो 1.5 साल तुला में रहेंगे तब क्या होगा। तो सिंह राशि वालों, ये महापरिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि जो केतु हैं 2022 12 अप्रैल को आपके लिए आपके तीसरे भाव में आएंगे। तो जब तीसरे भाव में आएंगे तो कुछ समस्याओं के समाधान भी लेकर आएंगे। इसमें आप ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होंगे और आपको सफलता भी मिलेगी, आपके सपने साकार होंगे। अभी तक जिन भी समस्याओं का आप सामना कर रहे थे वो समस्याएं अब ये केतु तीसरे भाव में आकर समाप्त करेगा। आप अपने शत्रु को भी मित्र बना लेंगे और इसमें परिवार, दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होगा। हालांकि आपको अपने भाई बहनों को अपनी बात समझाने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अभी तक जो रिश्तों में दूरियां थी, खासकर आपके भाई बहनों के साथ, वो समाप्त हो जाएगी। सार्वजनिक सौदा किसी भी तरह करते हैं तो इस पीरियड में सावधानी रखिएगा और अपनी वाणी में मधुरता रखें। उग्र स्वभाव किसी को आहत न कर दे, इसका ख्याल रखें। आपके जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा और इसमें कार्यशैली की सराहना होगी। एक प्रभावशाली स्थिति बनाए रखने के लिए सहयोग भी होगा। वैसे आप इसमें एक चांदी की रिंग या फिर आप गले में चांदी की चेन पहन लें और नियमित रूप से हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो सिंह वालों के लिए ये प्रभाव बहुत खास है। तो नाम प्रसिद्धि बढ़ेगा, धन आएगा, धनी योग बन रहा है इस समय, और आपके इस भाव में केतु का गोचर अति शुभ फल दे रहा है। तो अच्छे कर्मों से
आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, शत्रु पराजित होगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ आपका झुकाव इस समय बढ़ता हुआ नजर आएगा। बस इस समय भाग्य का साथ आपको 99.99% मिलेगा। रुके हुए तमाम कार्य बन जाएंगे और अचानक से धन लाभ की प्रबल संभावना है, इसलिए आप अभी से मेहनत करना तेज कर दें। वैसे तो ससुराल से लाभ या पत्नी से लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना है। आपकी पत्नी को हो सकता है कुछ चीज़ों में उनको सफलता मिल जाए, नौकरी व्यवसाय वो करें। मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्रों में, लेखन वाले क्षेत्रों में, वाणी वाले क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ होगा और भाई बहन के मामले में थोड़ा संभल के रहिएगा। वैसे समय अच्छा है, तरक्की का है। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।